सभी को राम राम। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। काफ़ी बेहतरीन सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है और गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। और बड़ी गिरावट देखने को मिली तो किस सिचुएशन पे किस तरीके से काम करना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉजिक भी जानेंगे कि लास्ट ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते थे। सारी सिचुएशंस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हमें ये एक डायरेक्शन दिखाई दे रही थी, एक चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था। इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, हालांकि मार्केट ने काफी ट्राई करी इसका ब्रेकआउट भी देने की, इसे रीटेस्ट करने की, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, लेकिन आज काफी बेहतरीन ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस वाले जोन में हो सकती है और इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, बल्कि इससे पहले हम वन आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पे चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। पहले बात करते हैं जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, इस लेवल का डिस्कशन करते हैं। अगर इस लेवल पे आप ध्यान देंगे, मार्च में जाएंगे तो मार्च में यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं पे वो ट्रेंड लाइन भी थी। कौन सी ट्रेंड लाइन? जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी। फिर मार्केट ने वहां से गिरावट दिखाई, फिर वापस आ जाओ इस लेवल पे मार्केट फिर से आया। जब इस ट्रेंड लाइन का जो नीचे सपोर्ट लाइन थी, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर से रीटेस्ट करने आया और इसी ट्रेंड लाइन के पास घूमता रहा। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया। लेकिन बात कर रहे हैं हम इस वाले जोन की जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, क्योंकि इस वाले जोन पे मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। साथ के साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500 और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है जो पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे चुका है और जब इसका ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया और 22,500 का एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया और एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। यानी कि जिस लेवल पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको 4 चीजें एक साथ दिखाई दे रही है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है वो आपका इस जोन में हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं आपको इस जोन में हो सकता है, ध्यान से नोटिस करो। फिर से मार्च पे आओ, मार्च पे मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, इसका ब्रेकआउट दिया, यहीं पे एक सपोर्ट लिया। फिर आप देखेंगे मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता रहा, इसका ब्रेकडाउन देके जब मार्केट नीचे आया फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि खेल ये चल रहा था, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन, फिर रेजिस्टेंस। इस तरह की सिचुएशन इस लेवल पे चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी नोटिस करेंगे कि बार बार मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। जहां पे भी नजदीकी जोन है, जहां पे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उन चीजों को मार्क करो। जैसे इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट जोन की बात करें तो वो यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर मार्केट ने इस वाले जोन का भी ब्रेकडाउन दिया तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस वाले एरिया में हो सकती है। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा मार्क करेंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट वापस चलने लग गया, एक बात और ध्यान रखना, मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन आपको एक मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। कौन सी ट्रेंड लाइन है? वन डे के टाइम फ्रेम पे ये आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे ट्रैप करने की कोशिश की है। जो लॉजिक ध्यान से नहीं देखे उन चीजों ने इन्हें इग्नोर किया होगा और एक बहुत बड़ी कैंडल बना के सीधा सीधा मार्केट ने ट्रैप किया है। लॉजिक में मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। आइए फिर से हम वहीं पे आते हैं, वन आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हमें सिचुएशन ये दिखाई दे रही है, साफ साफ हमें ये दिखाई देगा कि भाई अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो हमें इस वाले जोन पे फोकस रखना है।
समझ में आ गई यहाँ पे। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आपके लिए फिर से रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहेगी, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की लग रही है, तो हम नेगेटिव मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो जाता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके कहीं फिर से उसी ट्रेंड में वापस जाने की अगर कोशिश करता है या पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिनेरियो में आप इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखेंगे, और खास इस वाले जोन पे भी, क्योंकि इस वाले जोन पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, 22,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन दे दिया तो ये एकदम से मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यहीं पे बनेगा अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाने की कोशिश की। ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं लॉजिक का। लॉजिक काफी सिंपल सा था। सिंपल सा रूल क्या है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी, कोई बात नहीं, फिर मार्केट आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन में नहीं घुसेंगे, जब ये ट्रेन रुकने लग जाएगी तब इसमें एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेन रुकने लगी, या तो ये इसका ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ट्रेडिंग डे आई है। क्या हम इसके ब्रेकआउट पे काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि जस्ट ऊपर ही प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, क्योंकि हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर चाहिए। हाँ, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला जाता है तो एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा सीधा सीधा ट्रेडिंग डे लो। ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो आप मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती थी, एक ही कैंडल में काफी बड़ा मूव आपको यहां पे देखने को मिला। फिर काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये ट्रेडिंग डे, नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया, यहां पे पैटर्न भी मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल गया, क्या इस पे काम कर ले? दोस्त, अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है, काफी बेहतरीन सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है, और आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरह की बेवकूफी होती है। हाँ, भले ही यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिल गया हो, काफी अच्छा मोमेंटम मिल गया हो, आप कहेंगे यहाँ पे तो मोमेंटम भी मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन ऊपर एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट ऊपर ट्रेडिंग हाई वाला रेजिस्टेंस है, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला रेजिस्टेंस है, और साथ के साथ आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि शांति से बैठे रहो, अपने ही ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, क्योंकि ये 1 डे के टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शांति से यहाँ पे आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। अगर कोई इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, लेकिन अगर आप मेरा ट्रेंडिंग डे स्ट्रेटेजीज वाला कोर्स फ्री में लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उसके थ्रू, और 7 दिन उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा ट्रेंडिंग डे स्ट्रेटेजीज वाले कोर्स में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, ये वाला पैटर्न था, और आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। लेकिन क्या इतनी बड़ी मोमेंटम की उम्मीद थी? बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए अप्रोच क्या करना था? ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच करना था, और मार्केट ने ये वाला मोमेंटम भी आपको सीधे सीधे यहाँ पे पकड़ा के दे दिया है। हालांकि मोमेंटम काफी बेहतरीन आया था, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा तो शायद आप किसी हद तक इससे भी बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाए होंगे। तो लॉजिक आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और सिचुएशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्लान आप क्या लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ज्यादा फोकस हम नेगेटिव साइड पे करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले सिनेरियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके काफी सपोर्ट हो गए, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, 22,500 का एक राउंड लेवल हो गया और एक सपोर्ट जोन भी हो गया। तो आप इस वाले स्विंग को निकलने देंगे। अगर ये वाले स्विंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये जो चारों पॉसिबिलिटीज है इनका ब्रेकडाउन होने देंगे। इनका ब्रेकडाउन होने देंगे तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका इस वाले जोन में बनेगा, कहीं 22,330 के अराउंड आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस वाले जोन में। ये जोन हमने कहां पे देखा था? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे जोन को देखा था।
वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, हालांकि चांसेस कम है लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता, तो आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी वाले जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और एक रिवर्सल देता है, तब भी आप इससे नीचे मार्केट को आने देंगे। लेकिन अगर यहीं पे गैप अप ओपन होकर आपको ब्रेकआउट दे देता है तो आप इस वाली ट्रेंड लाइन पे फोकस रखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो आप ध्यान ये रखेंगे कि इस वाले जोन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 इंपॉर्टेंट चीजें, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और 22,500 का इंपॉर्टेंट और एक सपोर्ट जोन। आपको फोकस ये रखना है कि प्रीवियस डे लो और 22,500 से कितने नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। अगर 100 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो शांति से बैठ जाना मत, क्योंकि वो एक चलती ट्रेंड बन जाएगा, तो बेहतर है उस ट्रेंड के रुकने का इंतजार करना। लेकिन अगर इसके अंदर हो रही है, 50 पॉइंट के अराउंड आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो उस सिचुएशन पे अगर आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक हल्की सी रुकावट जो 5th का डे लो रहेगा, यहां पे आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि यहां से काफी बेहतरीन बाइंग आपको मार्केट में आती हुई दिखाई दी थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नीचे आपको स्कैल्पिंग के भी मिल जाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, और इंट्राडे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड भी कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जाके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।